एक औरत ने हिरनी का गोश्त पकाया मगर अपने बच्चों को इसका नाम नहीं बताया कि ये किस चीज़ का गोश्त है। लेकिन एक इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खाओ, खोती पकी है खोती। एक मौलवी ने चरसी को मस्जिद में वजू करते देखा तो पूछा, ओए चरसी तू यहाँ? चरसी झट से बोला, सही मर्चें तो आपको तब लगेंगी जब मुझे जन्नत में देखोगे। जज ने मुजरिम से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम, आपकी बेटी से शादी, एक आईफोन, 50 करोड़ रुपए, यूके का वीज़ा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना नाना कहें और मुझे पापा पापा कहें, और मैं इन सब की शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो फैसला दोगे मुझे मंजूर है। जज, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, लटका दो इस साले को। एक तोता और उसका मालिक जहाज में सफर कर रहे थे। पास से एयर होस्ट गुजरी तो तोते ने सीटी बजाई। एयर होस्ट मुस्कुरा दी। ये देखकर तोते के मालिक ने भी सीटी बजाई तो एयर होस्ट खफा हो गई और शिकायत कर दी। हुक्म मिला कि दोनों को जहाज से नीचे फेंक दिया जाए। जब इन दोनों को नीचे फेंकने लगे तो तोते ने अपने मालिक से पूछा, उड़ लेते हो? मालिक बोला, नहीं। तोता बोला, फिर इस मानू छेड़िया अंब लैण वास्ते सी। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जब चिड़ियाघर में सोए हुए बंदर को देखते हैं तो कहते हैं, लुक मंकी इज स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब। और गवर्नमेंट बच्चे जब बंदर को सोए हुए देखते हैं तो कहते हैं, ओ वेख छीदे तेरा प्यो सुता पे आई, मार वट्टा। 70 साला बाबा, दिल चाहता है शादी कर लूं। दोस्त, कर लो बाबा, किसी बेवा से ना कर लूं। दोस्त, कनवारी से ही कर लो, बेवा तो उस बेचारी ने हो ही जाना है। जब यूरोप में फौतगी होती है तो लोग कहते हैं रेस्ट इन ए पीस, और जब पाकिस्तान में फौतगी होती है तो लोग कहते हैं राती ते चंगा भला रोटी खा के सुता सी। दूसरी दफा का जिक्र है कि टोपियां फरोख्त करने वाला एक शख्स दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। अचानक उसकी आंख खुलने पर उसने देखा कि उसकी टोपियों वाला बैग बंदर ले गए हैं और पहन भी रखी हैं। उसे अपने दादा की बात याद आई कि बंदर इंसानों की नकल उतारते हैं। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। एक बंदर ने नीचे आके वो टोपी भी उठाई और उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अन्नी दिया तेरा की ख्याल है, साडा दादा सानू कुछ नहीं दस के गया। सरदार नरस से, अगर मेरे घर लड़का हुआ तो कहना गाजर हुई है, अगर लड़की हुई तो कहना मूली हुई है। सरदार के घर लड़का लड़की जुड़वा हुए। नरस बाहर आई और बोली, मुबारक होवे सरदार जी, तुहाडे घर सलाद होया जे। एक चरसी ने आंखों का अतिया दे दिया। डॉक्टर ने पूछा, आप कुछ कहना चाहते हो? चरसी, हाँ, जिसे भी ये मेरी आंखें दो उसे बता देना कि ये 2 चरस के कश लगाने के बाद ही खुलती हैं। एक पठान ने पहली बार रोजा रख लिया, दोपहर में ही निढाल हो गया और एफएम पर कॉल कर दी। होस्ट बोली, जी कॉलर, आप क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान, बाजी हमको तो बस मगरिब का अजान सुना दो। एक बुजुर्ग एक गांव से गुजरे तो उनसे एक औरत ने कहा कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। बुजुर्ग, मैं तेरे लिए दरबार में चिराग जलाऊंगा। काफ़ी सालों बाद बुजुर्ग उसी गांव से गुजरे और उस औरत के घर गए तो उसके 12 बच्चे हो चुके थे। बुजुर्ग, तुम्हारा शोहर कहाँ है? औरत, वो आजकल दरबार ढूंढ रहे हैं ताकि चिराग बुझा दें। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाईजान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर बोला, भाभी अगर आप मुझे 100 रुपये दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ही ला दूंगा। 2 अरबी एक दूसरे को अरबी में गालियां दे रहे थे। करीब से एक पंजाबी गुजरा और बोला, कारी साहब हमें भी इन दुआओं में याद रखना।
मिरासी को बुखार हो गया। अपनी बीवी से बोला, मैं ते हुण मर जाना है ते तू नवी शादी कर लवी ते मेरी नवी जुत्ती ते नवे कपड़े अपने नवे खामन नू दे दवी। बीवी जोर जोर से रोने लगी। मिरासी बोला, मेरी जान हौसला कर, हाली ते मैं जिंदा वां। बीवी, सरताज मैं ते इस गल ते रो रही हाँ कि तुहाडा कोई भी सूट अच्छू नू पूरा नहीं आना। एक पठान के अंदर जिन चला गया। 3 दिन बाद जिन खुद एक आलम के पास गया और बोला, खुदा के लिए मुझे बाहर निकाल लो, नहीं तो मैं नस्वार खा खा के मर जावांगा। मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, या रब मेरे कारोबार में बरकत दे। पठान ने आवाज लगाई, कोई भी आमीन ना कहे, सबके सब मर जाओगे, ये साला कफन बेचता है। पठान अपने एक दिन के बच्चे को गोद में लिए प्यार भरे अंदाज में बोला, अगर तुम 1 साल पहले पैदा होता तो अपने अम्मी अब्बू का शादी भी देख लेता। एक पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कनवारी थी। पठान ने सोचा कि जो आज तक किसी की ना हुई वो मेरी क्या होगी। एक पठान समंदर में डूब गया। डूबते हुए उसके हाथ में मछली आ गई। पठान ने मछली को पकड़कर बाहर फेंक दिया और बोला, जाओ तुम अपना जान बचाओ, हमारा अल्लाह मालिक है। एक पठान शादी की रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करें। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात को इधर ही रहोगी। बाप, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? पप्पू, बस पहला सवाल छूट गया। बाप, अच्छा और बाकी? पप्पू, तीसरा मुझे आता नहीं था, चौथा मैं करना भूल गया और पांचवा मुझे नजर नहीं आया, छठा पेपर की पिछली तरफ था, वो मैंने देखा नहीं। बाप गुस्से से, और दूसरा सवाल? पप्पू मासूमियत से बोला, बस अब्बा जान वही एक सवाल मेरा गलत हुआ है। शोहर, मैं गैर मुल्क जा रहा हूँ। बीवी, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। शोहर जलकर, और अगर मैं दोज़ख में जाऊँ तो क्या भेजूँ? बीवी मुस्कुराकर बोली, तो अपनी एक वीडियो भेजना, हमें भी तो पता चले कि बीवियों को सताने वाले किस हाल में हैं। एक लड़का अपने दोस्त से बोला, यूनिवर्सिटी में मेरा रिजल्ट चेक करके बताना, मेरे साथ अब्बू होंगे, तो अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो कहना मुसलमान की तरफ से सलाम, और अगर मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो कहना मुसलमानों की तरफ से सलाम। दोस्त रिजल्ट देखकर आया और बोला, भाईजान आपको तो पूरी उम्मत मुसलमान ही सलाम कहती है। टीचर, अगर कोई चीज दायरे में हरकत करके अपनी जगह वापस आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? पप्पू, हम उसको कहेंगे, जिथे दी खोती उत्थे आण खलोती। पप्पू के घर में 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए तो दादी बोली, लो दसो, पाकिस्तान के हालात देखकर अब बच्चे भी अकेले आने से डरते हैं। एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय, समोसे और बिस्किट सामने रखकर कहा कि इन पर ऐसा हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्किट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल ने कहा, यह क्या कर रहे हो? फौजी ने जवाब दिया, सर दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ।